वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जनता जनार्दन यानी जनता की आवाज, और इस वक्त कुछ और जनता हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे सीधे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित चौधरी है। मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ भ्रष्टाचार के ऊपर। सुनाइए। भाइयों और बहनों, आपके घर में आम का अचार रखा होगा। मैम अभी फॉरवर्ड करो, भूल गया शायद। चलिए कोई बात नहीं, आप याद कर लीजिए। एक बार फिर से इनके पास लौटेंगे। एक और व्यक्ति हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज कुमार है। जी पंकज बताएं। और मैं दिल्ली के नजफगढ़ एरिया से हूँ और ये रूरल आउटर एरिया पड़ता है। इधर सारी सहूलियत तो है, दिल्ली सरकार के द्वारा दी गई सारी अच्छी चीजें हैं, जैसे समुदाय भवन और ये पब्लिक टॉयलेट्स और डंपिंग स्टेशन, सब चीज बनाई है। और उनकी टेक केयर करने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए और सब चीजें करने के लिए कोई नहीं है वहाँ। तो आपने कभी अपने विधायक से, अधिकारियों से या फिर सांसद से बात करने की कोशिश की? मैम विधायक जी से तो ऐसा कोई बात नहीं हुई, पर जो वहाँ के अधिकारी हैं उनसे मैं समय समय पर मैं बोलते रहता हूँ। वो बोलते हैं हाँ सफाई हो रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी स्वच्छ भारत योजना अभी लॉन्च की है और उसी की तर्ज पे ये गांव में शौचालय बनाए जा रहे हैं। घर घर में शौचालय बनाए जा रहे हैं या आपके पब्लिक टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं। वो हमारे यहाँ पहले से ही बने हुए हैं, पर उनकी टेक केयर के लिए अभी भी वहाँ पर लोग खुले में जाते हैं। जी हाँ, वाकई में साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। आम जनता का ये कहना है कि वहाँ पर कुछ सुविधाएं दे दी गई हैं, लेकिन उनका ख्याल कौन रखेगा, वहाँ साफ सफाई की व्यवस्था कौन करेगा। चलिए आपकी कविता सुनते हैं जो भ्रष्टाचार के ऊपर है। भाइयों और बहनों, आपने कई अचारों को चखा होगा। घर में एक आम का अचार भी रखा होगा। आजकल चल रहा है एक नया अचार जिसका नाम है भ्रष्टाचार। बड़े लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं, फिर भाइयों और बहनों आप क्यों घबराते हैं? नेता भी इसे बड़े चाव से खाते हैं और अवश्य ही जीत के लाते हैं। चलिए वाकई में एक ताली तो बनती है इनके लिए। भ्रष्टाचार से अगर मुकाबला करना है तो ऐसे में आपको अपनी आवाज को बुलंद करना होगा। आइए कुछ और लोगों से हम बातचीत करते हैं, जानने समझने की कोशिश करते हैं उनकी परेशानियों को। नाम बताइए। मेरा नाम राजू कुमार है। जी राजू बताएं। मैंने अभी बहुत लोगों का सुना कि अपना अपना विचार रखे, बहुत कुछ अपने बारे में बताया, कुछ भ्रष्टाचार के बारे में बताया, कुछ नेताओं के बारे में बताया कि वो सरकार बदलनी चाहिए, किसी को वो ऐसे कर रहे हैं, उनका काम ऐसा सही नहीं है, मोदी का काम सही नहीं है, मतलब आम आदमी का काम सही नहीं है। मैं कहता हूँ पहले अपनी सोच बदलो, उसके बाद सरकार को बदलो। अगर हम अपनी सोच को नहीं बदलते हैं, हम अपनी सरकार बदलने से हमें क्या मिलेगी? सरकार कहीं अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल रखते हैं, अभी हम लोग खड़े हैं कनॉट प्लेस सीपी में, एक छोटी सी डस्टबिन रखी रहती है, हम बिस्किट खाते कुछ भी खाते पैकेट उठा के यहाँ फेंक दे, क्या वो सरकार उठा के उसमें डालेगी? वाकई में तो अपने आप भी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिनको पूरा करने की आवश्यकता है। एक और व्यक्ति है, क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम पौनेश पांडे है। जी बताएं पांडे जी। सर मैम मैं ये कहना चाहता हूँ, आज का जो एजुकेशन है, एजुकेशन काफ़ी बिगड़ता जा रहा है और एजुकेशन का जो लेवल है वो काफ़ी नीचे गिरता जा रहा है। आज में जो परिवेश में इतने ज़्यादा भ्रष्टाचार फैल रहे हैं, काफ़ी चीटिंग हो रही है, जिससे अपने जो बच्चा पढ़ने वाला है वो अपने हुनर को नहीं पहचान पाता और जब आगे चलता है तो वहाँ पे चीटिंग होकर कुछ। तो आप मानते हैं कि एजुकेशन अगर होनी चाहिए तो आपके अंदर क्या हुनर है, उस हिसाब से आपकी एजुकेशन होनी चाहिए? यस मैम, जो हमारी भी हुनर है उस हुनर को अगर हम अपने को दिखाना चाहते हैं तो वो हम नहीं दिखा पाते। वो बच्चे कुछ मात खा जाते हैं, कुछ पीछे वाले बच्चे भ्रष्टाचार की वजह से घूस दे के आगे बढ़ जाते हैं, तो वो बच्चे हेजिटेट हो जाते हैं। हेजिटेट होने की वजह से वो काफ़ी पीछे रह जाते हैं, अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। और मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि आज के जो प्राइवेट विद्यालय हैं उनमें पढ़ाई तो अच्छी होती है, बट जो टीचर हैं, टीचर को पेमेंट अच्छी नहीं मिल पाती। और इस पर थोड़ा सरकार को, इस पर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि आज के जो प्राइवेट टीचर हैं उन टीचरों का जो घर का खर्च है वो कैसे चलेगा। 2000 में अगर वो कमाते हैं तो अपने फैमिली को नहीं कर पाते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार कुछ प्राइवेट विद्यालयों के लिए बारे में सोचे, उनके टीचरों के भविष्य के बारे में सोचे। वाकई में टीचर्स की अगर बात की जाए तो हमारे देश के भविष्य को आगे बढ़ाने का वो काम करते हैं, उनके बारे में विचार करने की आवश्यकता है। बेरोजगारी हमारे देश में बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर रोजगार भी है तो कई सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर सैलरी के मामले में वो पिछड़ते हुए नजर आते हैं। चलिए कुछ और लोगों से हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुर है। मैं अंकुर हरियाणा से हूँ। मैं यहाँ नौकरी के लिए आया हूँ, नौकरी वगैरह नहीं मिल रही। हरियाणा में नौकरी नहीं मिलती? नहीं, दिल्ली में कहीं भी नहीं मिल रही। मैं वैसे घूम रहा हूँ रोजगार, मैंने ग्रेजुएटेड डिग्री की है, फिर भी नौकरी के लिए घूम रहा हूँ। आपने वहाँ अपने कोशिश की या हरियाणा सरकार या उनकी तरफ से इस तरह की कोई सुविधा होती है कि आप अगर नौकरी चाहते हैं तो आइए और हम आपकी मदद करेंगे, इस तरह का कोई विभाग है वहाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वैसे ही घूमते रहते नौजवान युवक नौकरी के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। बताइए आप क्या कह रहे हैं? आप कुछ कहना चाहते हैं, अपनी जुबान से कहिए।
नहीं, एक्चुअली मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो आपका प्रयास है लोगों की बात पहुँचाने का, ये बहुत अच्छा है। आई लाइक दिस। चलिए, थैंक यू सो मच। और हमारी यही कोशिश है, हमारी यही मुहिम है कि जनता की आवाज़ को सरकार के कानों तक पहुँचाया जाए। आइए कुछ और लोगों से हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निखिल कुमार पांडे। बताएं निखिल जी। मैं बिहार से आया हूँ एग्जाम देने के लिए। बिहार में भी मतलब बहुत अनएम्प्लॉयमेंट चला है बिहार में। ट्रेन में आने के लिए मतलब बहुत लोग जिनको जॉब नहीं मिल पाया है, कुछ ऐसा साधन हो कि सबको कुछ न कुछ जॉब प्रोवाइड किया जाए। अच्छा, वजह क्या मानते हैं? क्योंकि कई लोगों से हमारी यहाँ पर बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। हिंदुस्तान में जो बेरोजगारी है उसके पीछे वजह क्या आप मानते हैं? उसके पीछे वजह यही मानते हैं कि मतलब सीट कम से कम में निकाला जा रहा है, और संख्या एक सीट रहा है उस पर 7 लाख 8 लाख वैकेंसी जुट रहा है, जिसके कारण से नहीं मिल पा रहा है। अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं मिल पा रहा है, अच्छा टीचर नहीं मिल पा रहा है पढ़ाने के लिए। जी हाँ, वाकई में बेरोजगारी की समस्या से हिंदुस्तान लगातार जूझता हुआ नजर आ रहा है। मेक इन इंडिया का नारा दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और उसके पीछे वजह ये थी कि हिंदुस्तान में अगर रोजगार को पैदा करना है तो मेक इन इंडिया के नारे को बुलंद करना होगा। अभी तमाम लोगों से हमने बातचीत की तो उस दौरान बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर सामने आई है। गंदगी है, भ्रष्टाचार है, लेकिन बेरोजगार लोग बहुत ज्यादा हैं। कोई बिहार से है, कोई हरियाणा से है, कोई पंजाब से है, और तमाम लोगों का ये कहना है कि उनके पास रोजगार नहीं है। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज अगैन। पंकज बताएं। मैं शिक्षा के ऊपर थोड़ा बोलना चाह रहा था कि हमारे वहाँ पे स्कूल्स भी हैं, उनके टेक केयर्स भी नहीं है। हमारे पास दिल्ली में मेरे ख्याल से हर व्यवस्था है हमारे पास, पर उसको सही तरीके से अप्लाई नहीं किया गया है। टीचर हैं पर पढ़ाते नहीं है। अभी भी आज ये हालत है दिल्ली के क्राउड की कि टीचर्स को टीचरों बोलते हैं। तो ये दिल्ली का हाल है, और बाकी बैकवर्ड जो एरिया है भारत का, उसमें क्या हाल होगा। और पिछले दिनों मैंने एक चैनल पे न्यूज़ देखी, उसमें मंडे की स्पेलिंग एक टीचर ने MONDE पढ़ाई थी। तो ऐसा हाल है। सिस्टम इसका एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए बोल रहा हूँ। और आज जितने भी बच्चे खड़े हैं मैक्सिमम सारे एग्जाम दे के आए हैं, और हमारा CGL 2013 का एग्जाम 15 तक आ चुका है, और अब तक उसका कोई फाइनल रिजल्ट नहीं है। वाकई में तो अपने भविष्य को लेकर काफी परेशान हैं छात्र, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। कई जगह ऐसी हैं जहां पर एजुकेशन को लेकर परेशानियां हैं, कई जगह ऐसी है कि रोजगार नहीं मिल पा रहे, और कई जगह ऐसी हैं कि वहां पर सुविधाएं तो हैं लेकिन उनकी देखभाल कौन करेगा, इसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए कोई कतई तैयार नहीं है। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मिथिलेश राम। बताइए मिथिलेश। मैं बिहार से आया हूँ, और यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है सबसे ज़्यादा है ना। यहाँ पे जो प्राइवेट जॉब है वो भी मुश्किल से मिलता है। अगर जो हम लोग कर भी रहे हैं तो है ना, जॉब में 12-12 घंटे 8-8 घंटे है ना काम करने को दिया जाता है ना। सैलरी का मुद्दा आता है कि महंगाई इतना सबसे ज़्यादा है और सैलरी है ना कम है, तो उस पर सरकार ध्यान दे। हम लोग जो प्राइवेट जॉब करते हैं उसमें क्या क्या समस्या आता है, सरकार को वो भी देखना चाहिए कि जो प्राइवेट जॉब में है उसके साथ क्या है ना परेशानियां हैं। यहाँ पे गंदगी है, भ्रष्टाचार है, महंगाई सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे 20,000 सैलरी कमाने के बाद भी एक बहुत लो कैटेगरी में हमें गुजारना पड़ता है। ज़्यादा रूम रेंट देना पड़ता है, सब्जी है, दाल है, सारी चीज़ महंगे हैं। तो सबसे ज़्यादा महंगाई हमारा दिक्कत है। जी हाँ, वाकई में महंगाई की अगर बात की जाए तो हिंदुस्तान में महंगाई सबसे बड़ी परेशानी बनकर उभरती हुई नजर आ रही है। बेरोजगारी है, महंगाई है, जनता ये नहीं समझ पा रही है कि उसकी समस्याओं का हल कब होगा। और VIP न्यूज़ की यही खास मुहिम है कि आपकी आवाज़ को हुक्मरानों के कानों तक हम पहुँचाने की कोशिश करते हैं, सरकार के कानों तक पहुँचाने की हम कोशिश करते हैं। तमाम जनता हमारे साथ मौजूद रही, इन सभी का शुक्रिया अदा करेंगे हमसे बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल के लिए आज जनता जनार्दन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।